इसी भारत मंडपम में एक जब इंटरनेशनल एआई समिट था, एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के दौरान युवा कांग्रेस के ऑफिस बियर्स ने एक हाफ नेकेड अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसके बाद बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। क्या आपको लगता है आपके घटक दल भी उससे सहमत नहीं है? मैं एक एक करके उनका नाम लूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है युवा कांग्रेस ने जो किया उसका मैं समर्थन करती हूं और पूरी जिम्मेदारी से समर्थन करती हूं। इसलिए समर्थन करती हूं क्योंकि लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, पहली बात। और मैं उस मुद्दे को छूना चाहती हूं जो मुद्दा आप लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल्स पर उठाया। दो मुद्दे आपने उठाए, आपने और बीजेपी ने जुगलबंदी में देश की छवि का एक मुद्दा उठाया और दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि इस जगह नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट कोई अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर तो नहीं करेगा। मुझे प्रोटेस्ट करना है तो मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के नारे लगा लूं, वो प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट बाय इट्स वेरी नेचर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर उसकी चर्चा हो, जहां पर वो अट्रैक्ट करे। मैं प्रधानमंत्री मोदी का ही आपको हवाला दे देती हूं। कल प्रधानमंत्री जी इजराइल गए थे, इजराइल के सदन को संबोधित करने जा रहे थे। जब वो सदन में मौजूद थे तो इजराइल का पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। और इसलिए वॉकआउट किया क्योंकि वो बेंजामिन नेतन्याहू का अपोज कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने कहा हमारा मोदी जी से कोई ऑपोजिशन नहीं है। मुझे लगता है कि इजराइल के किसी मीडिया ने उनको देशद्रोही या ट्रेटर नहीं कहा, इजराइल की सरकार ने यह नहीं कहा कि इजराइल की छवि खराब हो गई, लेकिन हमारे यहां यह कहा गया। और मैं आपको एक बात इस पर और बताना चाहती हूं। किसने कहा? मैं आपको बता देता हूं। एक मिनट पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। हमेश जी आपने कहा था कम टाइम है, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आप कहते हैं देश की छवि, उसके 24 घंटे पहले एक आदमी ने वीडियो बनाया, ओम बिरला जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उस आदमी ने वीडियो में कहा कि मैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के घर में घुसकर उनको गोली मारूंगा और उसके बाद 25 और कांग्रेस सांसदों को गोली मारूंगा। उस पर मुझे कोई विस्मय, कोई आक्रोश नहीं दिखा। आपके यहां कोई डिबेट नहीं दिखा, आपके यहां टिकर और टिप्पणी भी नहीं दिखी। मैं पूछना चाहती हूं देश की छवि उससे खराब हुई कि नहीं हुई? आज दिल्ली की सरहद पर एक सड़क पर कुछ सिरफिरों ने लिखा है ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, नेशनल हाईवे पर। उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं, उससे देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? इसी एआई समिट में चीनी रोबोट लाया गया और उसका डिफेंस किया गया, उससे देश की छवि खराब हुई कि नहीं हुई? सैम ऑल्टमन का हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने उठा दिया, उन्होंने हाथ उठाकर मुट्ठी बांध ली, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं था, मैं कंफ्यूज हो गया, देश की छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरा अपना मानना है कि देश की छवि खराब करने का काम हम तब करते हैं जब हम सवालों पर सवाल उठाते हैं। और एक छोटी सी बात क्या मेरा एक सवाल है। हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में बड़ी दूषित हवा है, बहुत सारे लोग आक्रोशित थे, इंडिया गेट पर आए प्रदर्शन करने, उनको अर्बन नक्सल घोषित कर दिया गया, तुरंत हिरासत में ले लिया गया। एक उन्नाव की रेप पीड़िता, वो प्रदर्शन कर रही थी रात को 1 बजे, क्योंकि उसके जो परपिट्रेटर था कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अरावली को ध्वस्त करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पेपर लीक के खिलाफ जो बोलता है गिरफ्तार। मतलब इस देश में क्या प्रदर्शन करना पाप है? सवाल का जवाब आप ओके, लेकिन देखिए आप बार बार बोल रही हैं, बीजेपी बार बार बोल रही है, बीजेपी बार बार बोल रही है, लेकिन अखिलेश यादव, आरजेडी, आदित्य ठाकरे, इसके अलावा आपकी पार्टी के नेता मार्केट अल्वा जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी, उन्होंने भी बोला यह जगह उचित नहीं थी। इस पर भी आप जरूर जवाब दीजिए। उन्होंने बोला, यानी आप सोचिए आपने कितनी बड़ी गलती करी होगी कि आपके घटक दल आपके साथ नहीं है। गलती स्वीकार करने में ज्यादा बेहतर होता है। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप बीजेपी की भाषा इस मंच पे बोलिएगा। मैं अखिलेश जी की भाषा बोल रहा हूं। गलती मत बोलिए उसको, बिल्कुल। हमने प्रदर्शन किया, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, मैं गलती बिल्कुल नहीं मानती हूं। गलती कहां हो रही है अब मैं आपको बताती हूं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको बेल नहीं मिल रही है। 3 बजे रात को आप उन लड़कों के माता पिता को उठा रहे हैं, उदय भानु छिप की वाइफ के पीछे आप पड़ गए। आप हमारे काफी सारे साथी हैं जिनके बुआ के चाचा के घर जाके उन लोगों को उठा रहे हैं। ये क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? यही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करी, किस बारे में कार्रवाई करी? क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? क्या वो प्रोटेस्ट वायलेंट था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अलाउड नहीं था। अब वो अलाउड नहीं था।
प्रदर्शन, एक मिनट, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट अलाउ करके किया जाता, मतलब ये लड़के एक एप्लीकेशन लिखते, मोदी जी के ऑफिस जाते और कहते आपने इतनी खराब डील करी है, हम आपको कॉम्प्रोमाइज बुलाना चाहते हैं, हमें एप्लीकेशन पर स्वीकृति लिख के दे दीजिए, तब हम आकर भारत मंडपम में प्रदर्शन करेंगे। इसी अगर आपकी बात मानूं तो आप चाहते हैं हम प्रदर्शन जंतर मंतर पे करते। आपसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं, आप तो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, लोकतंत्र में वायलेंस की कोई जगह नहीं, इन लड़कों ने कोई वायलेंस नहीं किया, इनके साथ बहुत वायलेंस हुआ, लेकिन उसी के 24 घंटे पहले जब एक आदमी बैठकर गोली मारने की धमकी देता है, गलत तो है, आपने डिबेट क्यों नहीं किया? बिल्कुल करी, आपने क्यों नहीं बोला? करेंगे नहीं, बिल्कुल, एक सेकंड, आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? बिल्कुल, हम तो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं किया? हम तो अपनी जिम्मेदारी लगातार निभा ही रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। नहीं, सुधांशु जी बोलिए। देश की छवि खराब होती जी, है, सुधांशु जी। देश की छवि जब आप लोग बीजेपी की भाषा बोलते हैं तब खराब हम होती है। देश की भाषा बोल रहे हैं और जनता भी बीजेपी देश की भाषा बोल रही है, जो आप आपको बीजेपी की भाषा नजर आ रही ये है। सब जानते हैं, ओके, आपका ऑडियंस भी जानता जी, है, जी। मुझे ज्यादा कहने जी, की जरूरत मैं नहीं। कोर्ट को मानता हूं और कोर्ट ने जितने युवा कांग्रेस के नेता थे उनको रिमांड दी है, कोर्ट की बात मैं मानता हूं। आज उसी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक्विट करा है, उसी कोर्ट ने। आज उसी तो कोर्ट ने विश्वास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, अमीश जी आप बहुत शो करते हैं, आप एजेएल पे बहुत शो करते हैं, उसी कोर्ट ने पंचकुला में खारिज कर दिया पूरा केस, आपने टिकर नहीं चलाया, आपने डिबेट नहीं किया। दिक्कत की बात यह मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं होता है। नहीं, हम मीठा मीठा भी गप यहाँ से करते हैं लिखकर आ गया, और ज्यादा वो कड़वा चिपक कड़वा जाएगा, दिखाते हैं। जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नहीं आया, वो ओके, नहीं चिपकेगा। ऐसा वैसे नहीं होगा। उस केस पे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन जी ने की थी, आरोप कांग्रेस की तरफ से लगा, इसे कहते हैं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अब दूसरी बात ये होती है, आप लोकतंत्र खिलाफ में है या साथ है? आप अपने आप तो ये बताइए ना, आप खिलाफ है कि साथ है? आप देखिए, इन्होंने कहा लोकतंत्र में वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मगर गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वाह, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है, और यह कहा नहीं गया, उदयपुर में कर दिया गया, और करने के बाद उन लोगों पे यूएपीए नहीं लगा, मगर अशोक गहलोत की सरकार ने, हमारी पार्टी छोड़िए, हम तो विपक्ष में थे, इनकी पार्टी के जो पायलट ग्रुप के सांसद थे उन पे सिडेशन का कानून लगाया। ये होती है फादर जोसेफ का हाथ काट दिया जाएगा केरल में। नहीं नहीं, वो हिंसा थोड़ी होती है, वो हिंसा नहीं होती है, दूसरी चीज हिंसा होती है। अब मैं जहां प्रदर्शन की प्रोटेस्ट की बात करना चाहता हूं, अभी इनके मुंह से क्या निकला, एक सड़क के लिए कह दिया गया, इस सड़क मुसलमानों के लिए नहीं। अरे 37 लाख एकड़ जमीन इस देश की कह दी गई कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वक्फ बोर्ड एक्ट के अंतर्गत, और जिस पे उंगली रख दी जाएगी वो सिर्फ मुसलमानों की होगी, बाकी कोई कोर्ट नहीं जा सकता। खैर, अब हम आते हैं प्रोटेस्ट के मुद्दे के ऊपर। प्रोटेस्ट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रोटेस्ट होता है, मगर किन मुद्दों पे होता है? वो होता है सड़क के बाहर, आयोजन के बाहर। दूसरा, वो अंतर्राष्ट्रीय विषय होते हैं, कोई क्लाइमेट चेंज पे प्रोटेस्ट करता है, कोई ह्यूमन राइट्स पे प्रोटेस्ट करता है, आपने देखा होगा अमेरिका में है, जेनेवा में। मगर ये बताइए, आप तो कह रहे हैं आप सरकार के मामले के लिए कर रहे थे, तो ये घर के अंदर आए हुए मेहमानों के सामने सरकार से डिमांड करने का प्रोटेस्ट का तरीका क्या था? दूसरी बात, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, यूएन सेक्रेटरी जनरल हों, जहां 100 देशों के प्रतिनिधि हों और वर्ल्ड की सारी टॉप आईटी कंपनीज के चीफ हों, यानी सुरक्षा की संवेदनशीलता की दृष्टि से वो भी राष्ट्राध्यक्ष समकक्ष हैं, वहां पे आकर जानते हैं प्रदर्शन कैसे होता है? When the leadership becomes directionless, then the ideas become shameless and the protests become topless. ये प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों के साथ। और वो सुनिए, वो बब्बर शेर जो थे, जो राहुल गांधी जी ने कहा, वो बब्बर शेर अमेठी और आजमगढ़ से जाके शिमला के रिजॉर्ट पे जाके बैठ गए। और सुनिए कितनी मजेदार बात है, वो बब्बर शेर वहां जाके बैठ गए और जब पुलिस उनको लेने के लिए गई तो वो हिमाचल की पुलिस, सोचिए वो हिमाचल की पुलिस जिसको हिमाचल में चौराहे और सड़क पे खड़ी हुई मस्जिद बनी हुई 3 मंजिलें गैर कानूनी, जिनके लिए हिमाचल सरकार के मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला गया बयान सरकार का बयान होता है। यानी सरकार के बयान के बाद भी जिस हिमाचल पुलिस की नजरें सजदे में झुकी थीं, वो आरोपियों के लिए जाकर बचाव में। वैसे एक और बताएं, वैसे आरोपी और अपराधियों को पता नहीं क्यों कांग्रेस का रिजीम ज्यादा अच्छा लगता है। मुख्तार अंसारी ने भी पंजाब में जब इनकी सरकार थी, पंजाब की जेल में रहते हुए हाई कोर्ट में रिट दायर की थी कि मुझे पंजाब में ही रहने दिया जाए, मैं पंजाब में कांग्रेस सरकार के दामने रहमत में महफूज हूं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं जाना चाहता। यानी पंजाब में कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में मैं सुरक्षित हूं। तो मुझे लगता है कि, और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, अरे विरोध करिए ना, जो मुद्दे हैं सदन में उठाइए, आप उस विषय पे बात करिए। सदन में आज तक बताइए, इन्होंने सो कॉल्ड महंगाई,
सो कॉल्ड बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को उठाया। यूएस डील की बात होती है, यूएस डील का ड्राफ्ट कहां है अभी? चलिए उससे पहले ईयू डील का ड्राफ्ट है क्या? वो नुआंसेस आते आते 2-3 महीने लगते हैं। अब बताइए यूएई की डील का है क्या? ये बताइए ऑस्ट्रेलिया की डील का है क्या? नॉर्डिक कंट्रीज की डील का है क्या? कुछ नहीं। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। ठीक है, सुप्रिया जी। जिस मंत्रमुग्ध होकर जैसे आप उनको सुन रहे थे, मुझे भी सुनिएगा। बस ये मैं भी आपसे मंत्रमुग्ध होकर नहीं, कह रही हूँ। व्हाट्सएप फर्रे पढ़कर डिबेट करने में यह कमी होती है कि व्हाट्सएप अंकल जी फंस जाते हैं। फंस गए सुधांशु जी। सुधांशु जी ने क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अगर प्रदर्शन होता तो वो प्रदर्शन ठीक था। कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे यहीं दिल्ली में, आप प्रदर्शन कर रहे थे। कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था, जरा मैं जानना चाहती हूं। तो कृष्ण करें तो लीला और हम करें तो पाप नहीं हो सकता है। आप बोलते बोलते बोल गए कि ड्राफ्ट नहीं है ट्रेड डील का। ट्रेड डील का ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड डील पर बयान हो गया पीयूष गोयल जी का। पीयूष गोयल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप सब लोग जा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीयूष गोयल जी पानी पी पीकर विपक्ष को गाली दे रहे हैं। आप तो 4 सवालों का जवाब दे दीजिए। अमेरिका से हमारी ट्रेड डील महीनों से फंसी हुई थी। एकाएक 30 मिनट की कॉल पर ट्रेड डील हो जाती है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्योंकि उसके बाद तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को ही बैन कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था। लेकिन आपने क्या माना? आपने बोला ठीक है हमारे ऊपर 18% टैरिफ लग रहा है, जो कि 3% से कम लगता था। 6 गुना हो गया टैरिफ। आप उस पर अपने आप को माला पहनवा रहे थे। लेकिन आपने क्या माना? आपने माना कि हम अपना बाजार आपके लिए खोल देंगे, हम $500 बिलियन का सामान आपसे खरीदेंगे, हम आपकी चीजों पर ट्रेड का जो टैरिफ है वो शून्य करेंगे, हम रूस से तेल खरीदना आपके कहने से बंद करेंगे। अमेरिका कौन होता है कहने वाला? वो हमसे ये कह रहा है कि आप रूस से तेल नहीं खरीदिएगा, और ये भी कह रहा है हम एक कमिटी सेटअप कर रहे हैं जो आपके ऊपर निगरानी रखेगी। क्या हैसियत है अमेरिका की एक संप्रभुत्व राज्य हिंदुस्तान से ये कहने की? वी आर अ सॉवरेन रिपब्लिक। कौन हमसे कह सकता है? हंगरी जैसे छोटे से देश का आदमी कह रहा है हमारा सॉवरेन राइट है, हम डिसाइड करेंगे। हम हाँ जी जी हजूर जो आप कह रहे हैं, हाँ जी। क्यों? और अब मैं मुद्दे की बात करना चाहती हूं। क्योंकि आपका, आपके मंत्रियों का, आपके मित्रों का नाम एप्स्टीन की फाइल में है। असलियत यह है कि दुनिया भर में एप्स्टीन के खिलाफ एक्शन हो रहा है। असलियत यह है कि फॉर्मर यूके एम्बेसडर पीटर मैंडलसन से लेकर मैथ्यू मैक्सवीन, वहां का जो रॉयल फैमिली का आदमी एंड्रू है, अमेरिका में लैरी समर्स, जियो ईतो, फिनलैंड, नॉर्वे, इजराइल, वहां तक लोगों के इस्तीफे हुए, वहां तक लोगों के खिलाफ कानूनी शिकंजा हुआ है। हमारे यहां एक मंत्री स्टेज पर बैठ के कहता है यार कुछ किया होता तो बताता, मैं तो इसी सब में फंसा रह गया। क्या मंशा है आपकी? आपने 64 मेल लिखी। मैं हरदीपपुरी की बात कर रही हूं। आप लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, 64 मेल लिखी, 14 बार आप उनसे मिले। क्या क्या तारीखें बन रही है, मैं उस सबका विवरण कर सकती हूं। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूं। हमारा देश जो धार्मिक, जो अध्यात्म की धुरी माना जाता है, ऐसे देश में एक व्यक्ति जो एप्स्टीन जैसे घिनौने दरिंदे से लगातार बात कर रहा है, आपकी सरकार में मंत्री क्यों बना हुआ है? क्या नैतिकता, क्या मर्यादा ये डिमांड नहीं करती है कि आप उसको अपनी सरकार से निकाल बाहर करिए? जवाब इतना बड़ा दरिंदा आपकी सरकार में बैठे हुए क्या बात करते हैं? दोनों बातों